वन ऑफ द मोस्ट सोनम वांगचुक सर की एक इन्वेंशन को मैं आपको समझाना चाहूँगा, कैसे उनके एक इन्वेंशन के हेल्प से लद्दाख के हज़ारों से ज़्यादा किसानों को मदद होती है। तो मैं आपको ले चलता हूँ लद्दाख के उस सर्दियों के मौसम में जब कुछ इस तरीके के नज़ारे होते हैं। अब सर्दियों के मौसम में लद्दाख में खेती करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि खेतों में पानी अगर हम डालेंगे तो रात के जो है टेम्परेचर -35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा और वो स्नो बन जाएगी। तो फिर सुबह उठेंगे, थोड़ी बहुत आइस जो है मेल्ट होगी, पर वहाँ पे खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दियों के मौसम में लद्दाख में। तो लद्दाख का मौसम कुछ इस तरीके से दिखता है और दिन की टेम्परेचर होता है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस। थोड़ी बहुत ग्लेशियर मेल्ट होकर आगे पानी बन के नीचे आने लगते हैं, ठीक है। सीन 2 में एक देख सकते हो कि वाटर जो है पाइपलाइन में इंटर करेगा और विलेज की तरफ डाइवर्ट होगा। अब ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पे सीन 3 में सबसे ऊपर में जो है एक पहाड़ बनी हुई है। अब कुछ पाइपलाइन को कुछ इस तरीके से बिछाया जाता है। अब आपको पता है कुछ इस तरीके से बिछा रहे हैं तो ग्रेविटेशनल का पुल लगेगा तो पानी बहुत तेजी से नीचे आने लगेगी और अचानक से एक वर्टिकल पाइप को ऊपर की तरफ लगाया जाएगा कुछ इस तरीके से। जब पानी इतनी तेजी से आती है और वर्टिकल पाइप लगाया जाता है तो वो पानी ऊपर से एक फाउंटेन की तरह स्प्रेड होने लगेगा, कुछ इस तरीके का कोनिकल शेप ले लेगा। हम आइसक्रीम खाते हैं उसके पीछे का जो पार्ट होता है कोनिकल शेप का होता है, कुछ इस तरीके की कोनिकल शेप हमको कुछ महीनों में दिखने लग जाएगी। अब इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है सर्दियों के मौसम में बन रहा है। सर्दियों के मौसम में खेती हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जब सर्दियों के मौसम हटने के बाद स्प्रिंग मौसम हमको देखने को मिलेगी, यानी थोड़ी बहुत धूप की जो रोशनी और जो प्रकाश है वो तेज होने लगेगी, तो धीरे धीरे ये जो स्टूबा बनी है ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगी और ये खेतों में जाने लगेगी और किसानों को हेल्प करेगी कुछ इस तरीके से। तो किसान जो है, अब जो ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होना तो शुरू हो जाती है गर्मियों के मौसम में, पर वो इतनी जल्दी नहीं होती है कि किसानों को मदद हो पाए। इसीलिए जो स्टूबा है वो अच्छे से मेल्ट होके किसानों के तक पहुंचती है और वो अच्छे से हमारी खेती कर पाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से, क्योंकि वहां के किसान भाइयों को बहुत मदद हुआ इस इन्वेंशन से। तो सर्दियों के मौसम में जो पानी फ्लो होके आगे बढ़ती थी उसका कोई यूज नहीं होता था। उस पानी को पाइपलाइन के हेल्प से लाके एक कोनिकल शेप में आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने के बाद विंटर के सीजन में वो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, और वो एग्रीकल्चर को हेल्प कर रही है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेंशन डन बाय सोनम वांगचुक सर। वी शुड ऑलवेज सपोर्ट हिम। हिज एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने की बात वो कह रहे हैं। इतने टैलेंटेड और इतने क्यूरियस, इतने अच्छे इन्वेंटर और एजुकेटर हैं वो। Thank you so much, sir.